Good morning students. In the next we are having the difference between the two operators. What two operators? The operators E and delta. ठीक है, ये दोनों ऑपरेटर्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है. Suppose y is equal to f of x be the function of x and let a plus h, a plus 2h up to so on be the consecutive values of x. Okay, these are the consecutive values of x. Then delta of f of x is equal to, what is this operator of f of x is equal to? We know this, हमें पता है, ये हम लर्न कर चुके हैं. This is f of a plus h minus f of a. ठीक है, ये हमें पता है. ठीक है, सो हमारे पास द यूनिटी, हम ये भी बताना चाहिए कि यूनिटी इज एन ऑपरेटर. ठीक है, विच इज फंक्शन ऑफ, मीन्स यूनिटी इज एन ऑपरेटर विच ऑपरेट्स एंड लीव्स द फंक्शन अनअल्टर्ड. कि वन इज कॉल्ड, मतलब आप ये मान के चलो वन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑपरेटर. वन को हम आइडेंटिटी ऑपरेटर मान के चलते हैं. नाउ डेल्टा का हमें पता है, हमें डेल्टा का पता है, दिस ऑपरेटर का हमने करा है. नाउ व्हाट इज दिस ई? ई का हमें पता होना चाहिए. द ऑपरेटर ई आल्सो रेफर्ड टू एज द डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर. ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय और इट इज यूज्ड like this, that E of f of a is equal to f of a plus h. Okay, the operator E is also referred to as the shift operator. इसको शिफ्ट ऑपरेटर भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं. शिफ्ट ऑपरेटर क्यों कहते हैं? सिंस इट रिजल्ट्स इन द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन. Since it results in the next value of the function, so it is called the shift operator. Okay, so हमें जो है इसको देखना है तो शिफ्ट ऑपरेटर का. अब नाउ डेल्टा एफ ऑफ ए क्या है? डेल्टा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए. आप फिर से इसको लिख लो जो मैंने लिखा था, f of a plus h minus f of a. So this is equal to what? This is means इसकी वैल्यू क्या है? अगर हम ये पुट करेंगे, this is e of f of a minus f of a. e of f of a minus, तो यहां से अगर हम e of f of a निकालते हैं तो e of f of a is equal to f of a plus delta f of a. ओके, यहां से एफ ऑफ ए को अगर हम कॉमन निकालते हैं, दिस इज 1 प्लस डेल्टा इंटू एफ ऑफ ए. डेल्टा 1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. तो दिस इज एफ ऑफ, दिस इज एफ ऑफ ए, दिस इज एफ ऑफ ए. सो वी कैन से दैट, we can say that what is this? We can say that E is equal to 1 plus delta. E is equal to 1 plus delta. This is very important relation you should remember. ठीक है, क्योंकि इसको हम शिफ्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं, ई को डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि इट रिजल्ट्स इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द फंक्शन. ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच. तो इसका मतलब क्या है? इसके बीच में अगर हमें रिलेशन आ जाए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड डेल्टा, तो हमें पता होना चाहिए. व्हाट इज ई ऑपरेटर हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज डेल्टा ऑपरेटर हमें पता होना चाहिए. ठीक है, इसी तरह से हमें ये पता है, हमने सिंगल ई तो निकाल लिया, बट what this e raised to power n stands for the operation e called n times. मैंने फिर कह रही हूं, ये स्क्वायर नहीं होता, क्यूब नहीं होता, फोर्थ पावर नहीं होता, दिस इज n टाइम्स. तो ये ऑपरेटर है being carried. दिस ऑपरेटर इज being carried n टाइम्स. ओके, तो इसका मतलब अगर मुझे e स्क्वायर निकालना है, e स्क्वायर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या वैल्यू आएगी e स्क्वायर की? आप देखो, e square f of a is equal to e of f of a, right? तो ये क्या बना मेरा? e of f of a. अब e of f of a मुझे पता है इसकी वैल्यू, दिस इज नथिंग बट दिस इज f of a plus h.
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर एफ ऑफ ए प्लस 2h। ठीक है ना। तो यू कैन से दैट e रेज टू पावर n f ऑफ a इज इक्वल टू e रेज टू पावर n माइनस 1। देखो एक पावर कम, n माइनस 1 e ऑफ f ऑफ a। ठीक है। और यू कैन से दैट e रेज टू पावर n माइनस 1 f ऑफ a प्लस h। इसकी वैल्यू पुट कर दी e रेज टू पावर दिस, और इसकी वैल्यू पुट कर दी f ऑफ a प्लस h। और हमें पता है, हम इसको ये भी कह सकते हैं, दिस इज नथिंग बट दिस इज f ऑफ a प्लस nh। a प्लस nh। ठीक है। सो इसकी पावर क्या निकाली हमने, e रेज टू पावर n f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस nh। This operator is carried n times on f of a. It is not the power. It is not the power. Okay. Similarly, we can define the inverse operator. इसी तरह से हम आपको डेफिनेशंस आ जाएं, ऑपरेटर्स ऑपरेट करने आ जाएं, तो सारे थ्योरम, सारे फार्मूलाज हो जाएंगे। ठीक है। अब हमारे पास है द इनवर्स ऑपरेटर e माइनस 1। इट इज डिफाइंड ऑन f ऑफ x एज f of x minus h। ठीक है। f of x minus h। तो इसका नोट भी आपने कर लेना है। आल्सो यू शुड नो दिस इज 1, दिस इज 1। नेक्स्ट यू आर हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑन दीज ऑपरेटर्स डेल्टा एंड e। ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इनके ऊपर लागू होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ टू ऑपरेटर्स e एंड डेल्टा। फर्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप डेल्टा f ऑफ मीन्स अगर आपके पास डेल्टा f ऑफ x प्लस g ऑफ x प्लस कितने ही फंक्शन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेज दिस डेल्टा विल बी कैरीड ऑन डेल्टा ऑफ f ऑफ x प्लस डेल्टा ऑफ g ऑफ x प्लस ओके। सिमिलरली आपके पास है e की भी, ये तो डेल्टा की है। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है e ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x प्लस, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, e ऑफ f ऑफ x प्लस e ऑफ g ऑफ x प्लस। ओके। The two symbols delta and e are commutative with respect to each other। ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, आपके पास इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डेल्टा ऑफ कांस्टेंट इनटू f ऑफ x अगर आप निकालते हो, सो c इंटू f ऑफ x प्लस h माइनस c इंटू f ऑफ x। ठीक है। यानी क्या कह सकते हो, c इंटू डेल्टा f ऑफ x। ठीक है। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डेल्टा ऑपरेटर। सिमिलरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर e ऑपरेटर आपके पास क्या है, दिस इज इक्वल टू c f ऑफ x प्लस h, यानी क्या कह सकते हो c e ऑफ f ऑफ x। ठीक है। द थर्ड प्रॉपर्टी यू विल से दैट कि कोई भी प्रॉपर्टी जो आपने इसकी सब करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो भी पावर्स हैं, अगर आप कितने भी टाइम्स कर रहे हो, डेल्टा के ऊपर प्रॉपर्टी है p, डेल्टा के ऊपर प्रॉपर्टी है q, f ऑफ x। ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टीज आपके पास है, तो आपके पास क्या है, डेल्टा रेज टू पावर p, डेल्टा रेज टू पावर q, f ऑफ x। ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब है, दिस ऑपरेटर का क्या मतलब है कि दिस इज दिस इंटू दिस अप टू p टाइम्स, अप टू p टाइम्स इंटू दिस इज q टाइम्स इंटू दिस इज डेल्टा 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 अप टू q टाइम्स व्हाट, f ऑफ x। मतलब आप अगर इनको देखोगे, दिस विल बी नथिंग बट इट विल बी यूर p प्लस q f ऑफ x। ठीक है। सो p एंड q बीइंग द पॉजिटिव इंटीजर्स। सिमिलरली जैसे डेल्टा की बात हमने की है, ऐसे ही हमारे पास
ई ऑपरेटर के लिए भी है कि ई ऑपरेटर क्या कहता है, ई रेज टू पावर पी इंटू ई रेज टू पावर क्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर नहीं है, इतने टाइम्स p प्लस क्यू टाइम्स, दिस इज p टाइम्स, दिस इज q टाइम्स, दिस विल बी योर p प्लस q टाइम्स। ओके, सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको करनी है। सिमिलरली वी विल से दैट इफ m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो विल डिफाइन द सिंबल डेल्टा रेज टू पावर माइनस m को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे कि डेल्टा ऑफ m, डेल्टा रेज टू पावर माइनस m f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, क्योंकि दिस प्लस दिस 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 है तो ये 1 आ जाएगा, ये रिजल्ट है इसके लिए। ऐसे ही आप ई ऑपरेटर के लिए कर सकते हो, अगर उसकी वैल्यू माइनस m है, f ऑफ x है तो वो आपके पास f ऑफ x आएगा। ठीक है, सिमिलरली द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज E इंटू डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा इंटू E। अगर आप इसको करके देखते हो तो यही रिजल्ट आता है, आप करके देख लेना, E इंटू डेल्टा एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा डेल्टा इंटू ई एफ ऑफ एक्स। ओके, so these are some properties on the operators E and delta. So you should know about what is E operator, what is delta operator, और इनकी जो powers हैं that is not their squares, their cubes, therefore that is n times, that operator is applied n times, E is applied n times, e raised to power n means E is operator is applied n times, delta raised to power n means delta operator is applied n times. What is the relation between E and delta and what are the properties, associative, distributive and the other results? ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं जो इसके ऊपर होल्ड करते हैं। फिर इसके बेस पे हम एग्जाम्पल्स करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।